अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैर आफियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह तकरीबन 7 बजे का मैं उठा हूँ। मौसम बहुत आउट क्लास है। आज का बहुत मौसम आउट क्लास है। सुबह सुबह हल्की हल्की यानी कि बूंदाबांदी हुई और मौसम बहुत आउट क्लास है। और आपका जो भाई है वो सुबह उठा हूँ तो कल मैं गया था ग्रॉसरी वगैरह लेने, घर की चीज़ें वगैरह लेने ना। तो साफ ज़ाहिर है कि फैमिली वापस आ रही तो सारी चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह और चिकन वगैरह चीज़ें वगैरह सारी कंप्लीट वगैरह सब्जियां वगैरह सारी मैंने यानी कि लेके अब सारी अपनी अपनी जगहों पे यानी कि रख भी दी हैं। और बस 14 अगस्त मेरी ऐसे ही गुजरी है। मैं वीडियो नहीं बना सका। 14 अगस्त मेरी ऐसे गुजरी है कि भाई के बहुत बिजी गुजरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली साल ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा, वो भी पाकिस्तान वाले जैसे कंट्री में रहते हुए, तो उसको आज़ादी वाले दिन भी यानी कि घर की ग्रॉसरी वगैरह, आटा वगैरह, सब्जियां वगैरह, चिकन वगैरह, ये सारी यानी कि ये मेरी रूटीन गुजरी है। तो बस फिर मैं यानी कि वीडियो वगैरह नहीं बना सका। तो ये फिर आज फिर यानी कि मैंने स्टार्टअप लिया। आज मैंने दोबारा से स्टार्ट यानी कि मैं कहा कि मैं ब्लॉग वगैरह शुरू करूँ दोबारा से। तो बस फिर सुबह से उठा हूँ। ये कुल्फ़ा था, यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरा तकरीबन मोबाइल चार्जिंग पे था। ये कुल्फ़ा वगैरह सारा मैंने यानी कि किया है। इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे अभी ये बाहर जाऊँगा तो ये बाहर फेंक दूँगा। यहाँ पे बैठा हुआ था लेट के। सुबह तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया मुझे सारे यानी कि करते हुए काम शाम में। चूज़ों को यानी कि मैंने दाना शाना डाला है, परिंदों वगैरह को। यहाँ पे मैं पंखा शंखा चला के ठंडी ठंडी हवा भी ले रहा था, वेदर भी इंजॉय कर रहा था। ये सारा यानी कि सारा कंप्लीट वगैरह करके, और जिन भाई ने घर भी यानी कि घर का कहा था कि वीडियो के साथ साथ ही आप देखते रहे, मैं घर की वीडियो वगैरह भी यानी कि साथ साथ यानी कि मैं कर रहा हूँ। मैं ये सारा मेथी मैंने सॉरी मेथी नहीं, ये कुल्फ़ा कुल्फ़ा सारा ये करके इसको अब ये गैस वगैरह मैंने देखनी है आ रही है। नाश्ता वगैरह भी मैंने बनाना है अपना। तो ये बस इसको मैं बॉयल करूँगा, फिर उसके साथ यानी कि जैसे ही अब गैस आएगी उसके बाद फिर मैं जाके सारी यानी कि वो करूँगा, नाश्ता वगैरह साथ बनाऊँगा। इसको यानी कि फ्रीज कर दूँगा इसको बॉयल वगैरह करके। और ब्रदर ये हमारा किचन है, जो है ये यहाँ से सहन शुरू हो जाता है। ये थर्ड पोर्शन है, छत है सारी उसका, यानी कि वॉल है चारों तरफ। ये बाकी सराउंडिंग में नेबर्स हैं। ये घर का व्यू है, सीन है। ये है टीवी लॉन्च वगैरह, ये सारी। आप सुनाए, आप लोगों की 14 अगस्त कैसे गुजरी है। हमारी तो बचपन में ही यानी कि होती है। बचपन का जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, वही यानी कि हमारी आज़ादी होती है कि भाई कि हम हर कुछ कर सकते हैं। आज़ादी तो बेसिकली वो होती है कि स्टार्टिंग के तकरीबन 5 6 साल होते हैं कि बच्चा जो होता है, हम वो मैं देख भी रहा हूँ कि स्टार्टिंग कैसी होती है बच्चे की। क्योंकि हम तो पहले अब जाके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी औलाद को पाल रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने जो पाला है हमें। तो आज़ादी जो होती है सिर्फ 4 to 5 ईयर्स तक की होती है। 4 to 5 ईयर्स हर सुबह बच्चा यानी कि उसने उठ के उसकी जो रूटीन है वो उसने खेलना ही है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि स्कूल हो जाता है, फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह, फिर लाइफ बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां आती जाती हैं। बस फिर जिम्मेदारियों के बाद बंदा फिर नल्ला में नाराजियों में होता है, इंडियन ये होता है। और ये हमारा सेकंड रूम है, फर्स्ट रूम सॉरी। ये ड्राइंग रूम है।
ये शॉर्ट शॉर्ट में करके दिखाता जाता हूँ। और ये महीर के टॉयज़ वगैरह पड़े हैं सारे यहाँ पे इस टेबल पे। बाकी ये कमरा है एक, ये महीर की गाड़ी पड़ी है, चार्जिंग वगैरह करेंगे जब आएगा। देख रहे हैं बस ये खाली कमरा रखा हुआ है, ये वॉशरूम है। और ये रूम है, ये भी रूम है। ये मैं रात को खेस लेके सोया था और खेस सर्दी लगी है मुझे इतना ही, ये बहुत क्लास हुआ मतलब। तो अब बस जैसे ही गैस आती है नाश्ता वगैरह रेडी करता हूँ मैं। आज जुम्मा भी है, जुम्मे की तैयारी भी करनी है, जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है। तो कुछ देर बाद में यानी कि आपसे यानी कि फ्रेश होकर ज़रा मैं मिलता हूँ दोबारा। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह इकट्ठे करते हैं, नाश्ता बनाते हुए ज़रा। तो आज मैं सोच रहा हूँ ज़रा लाइट से नाश्ता कर लूँ, चाय पापूँगा ना, क्योंकि अभी ज़रा मेरा बाहर चक्कर लगा नहीं, क्योंकि कल पूरा दिन मैं काफ़ी यानी कि ऐसे रहा हूँ कि सामान की बोरियाँ उठा के, आटे की बोरियाँ उठा के आई गई यानी कि जाके। फिर उसके बाद फिर मैं ज़रा रात को ज़रा अपने ससुराल निकल गया हूँ, अपने अबू यानी कि ससुर जो है मेरे अबू हैं, तो वो उनकी तरफ निकल गया हूँ। तो बस फिर काफ़ी देर का थका भी हुआ था, मैं काम शाम करके आ जाएं, केला खाते हैं। हाँ, जब तक गैस नहीं आती मैंने तो केला एंजॉय करते हैं। गैस तो आने वाली है, मैं भी बस नाश्ते के लिए ज़रा थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ, नाश्ता रेडी होके फिर इकट्ठे सामने आता हूँ मैं आपके। मैंने सोचा छोटे एक दो काम कर लूँ मैं, तो मैं गैस आने में तकरीबन 5-1 मिनट रह गए। ज़रा ये गन शन ज़रा बाहर पर फेंका हूँ मैं, घर से बाहर। ये होती है मर्द की ड्यूटी, औरत की ड्यूटी भी कर रहे हैं, मर्द की ड्यूटी भी कर रहे हैं, घर की सफाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बाहर की गंद भी फेंक रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, जो औरत का होता है ना, औरत भी घर संभालना यानी कि सूखा नहीं होता। औरत के काम वगैरह भी हांडी चूल्हा वगैरह, ये वो घर की सफाई सुथरा, ये औलाद की परवरिश वगैरह, मर्द ने तो बस जाना है कमाना है बाहर जाके। ये सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर जा रही हैं थर्ड पोर्शन की तरफ। ये जो गिराज है ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन। ये है जिसके मेरे भाई रहते हैं टीवी में। ये मैं जा रहा हूँ, ये फैज़ान मदीना है हमारा, मुल्तान का ये सारा फैज़ान मदीना। गन शन फेंक दिया मैंने। ये घर का बाहर का व्यू है। ये गिराज है, जब फेंक के मैं आ गई हूँ सारा। और फिर अब गैस की आलूंगी, अब नाश्ते वगैरह के लिए मैं तैयारी करता हूँ, नाश्ता वगैरह रेडी करूँ, मिलता हूँ मैं नाश्ते के टाइम। Few moments later. गंद वगैरह फेंक के मैं आ गया हूँ। ये मैं अब आपको लास्ट पोर्शन है, थर्ड पोर्शन, उसका भी मैंने क्या आपको विजिट करा दूँ, दिखा दूँ मैं। अपने घर का ही हिस्सा है ये छत है, ये छत का ये सारा ये व्यू है।
ये सामने फिजाने बदले हैं जहाँ पे मैं अभी गंद फेंक के आया हूँ। तो ये चूज़ों का, मुर्गियों का था ये। अब ये चूज़े भी यानी कि ऊपर ही शिफ्ट करूँगा। यार ये व्यू है छत का, ये सारी छत एज इट इज़ इस तरह से। ये स्टोर है, दो फैमिलियाँ, दो अलमारी। शुक्र है मौसम बड़ा अच्छा है, मज़े की हवा चल रही है, अल्लाह की रहमत हो रही है। ये सारा छत का व्यू है, फाइनल व्यू जो मैंने आपको दिखा दिया। नीचे चलते हैं, नाश्ते की अब आ गया टाइम। मैंने कहा चलो अभी गैस आने में कुछ टाइम है, तब तक मैं ना घर का थोड़ा सा यानी कि गीजर वगैरह कर लेता हूँ, करवा लेता हूँ। बस अब गैस आ रही होगी, अब तैयारी करते हैं ब्रेकफास्ट की, नाश्ता वगैरह करता हूँ। सुबह का थका हूँ कल का थका हूँ। कैमरा ऊपर नीचे भी हो रहा है, ज़रा हिल रहा है मेरे से, बस फिर हैबिट नहीं है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ। ये भी इतने बड़े हो तो गए हैं, हर डे जो होता है नया कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, और हमें सीखना भी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी, अपने अंदर लाता रहूँगा मैं इम्प्रूवमेंट। यार कुछ बस ये होता है कि इम्प्रूवमेंट बस बंदा ये होती है कि चेंजिंग वगैरह, यानी काफ़ी चेंजिंग हुई है मेरी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी यानी कि चेंज किया है अपने आप को, लेकिन टोटली तो यानी कि बंदा चेंज नहीं हो सकता ना। जो चेंज जो नेचर्स में होता है, जो बंदे की नेचर होती है, इंसान को वैसे भी रहना चाहिए। तो जैसे दूसरे कहें कि रहो, वैसे भी रहो, वैसे भी रहने की कोशिश करो, ये चेंज होता है। क्योंकि एक दूसरे के साथ रह के ही यानी कि बंदे को यानी कि ज़िंदगी गुजारनी होती है। शादी से पहले की चेंजिंग और शादी के बाद से की चेंजिंग का बड़ा फ़र्क होता है। तो जो आजकल की जनरेशन है, और जो मैं अपने टाइम की जो मेरी जनरेशन थी, जिस जनरेशन में मैं था, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस की यानी कि जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि जब मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक के बाद ही बेसिकली यानी कि चीज़ें होती है ना कि भाई कि आपने अपना यानी कि पूरे लाइफ का क्या चीज़ यानी कि आपने वो करनी है, सेलेक्ट करनी है कि भाई कि आपने इन फ्यूचर वो आपको यानी कि आपका प्रोफेशन बने, आपका पेशा बने। तो उसी में ही आप स्पेशलिस्ट होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उसमें मास्टर्स करते हैं आप आफ्टर मैट्रिक। तो अगर आप पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद आप मास्टर्स करते हैं ना, तो ये जो 6 एक साल होते हैं ना, और ऑनर्स अगर समटाइम अगर ऑनर भी इंक्लूड कर लूँ तो 4 साल, टोटल 8 साल जो होते हैं ना, इन 8 सालों बाद भाईजान पाकिस्तान की यानी कि जो होती है ना टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, हर चीज़ टोटली चेंज हो चुकी होती है। फील्ड ही चेंज हो जाती है, न्यू न्यू स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, न्यू न्यू यानी कि कोर्सेज आ जाते हैं, न्यू न्यू चीज़ें आ जाती हैं जो हमने 8 साल पहले स्टार्ट की होती हैं, उसका फिर क्या कहते हैं 8 साल वो हमारी पुरानी हो जाती है पाकिस्तान। ये एक्सपीरियंस उठाई करो मैं अपनी लाइफ में, न्यू से न्यू चीज़ें आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, इन्वेंशंस आती हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो बस फिर ये है दुनियावी चीज़ें, और बाकी जो पर्सनल अपनी जो घर की जो होती हैं फैमिली यानी कि पर्सन वगैरह सब कुछ, ये घर की यानी कि केयर वगैरह, अपने बीवी बच्चों की यानी कि केयर वगैरह, वो पे पर्सनल वगैरह में आ जाती है। तो बस फिर यही एक मैसेज है कि जब यानी कि बंदा एक चीज़ कंप्लीट करके, इतनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जब यानी कि पाकिस्तान जैसे कंट्री की मैं बात करूँ,
या तो बंदा फिर बाहर निकल जाए या तो फिर अपना बिजनेस कर ले। ठीक है। पाकिस्तान में यानी कि कोई यानी कि जॉब फ्यूचर तो कोई इतना है नहीं। बिजनेस कर ले या फिर बाहर निकल जाए, पढ़ा लिखा अगर है क्योंकि यार कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में ये तजर्बा मैं देख के कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप भी बताता हूँ कि रिपीट कर देता हूँ कि मैट्रिक के बाद जिस तरह से बंदा यानी कि हम अपनी फील्ड चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि भाई कि हम इस चीज़ में स्पेशलिस्ट होंगे, मास्टर्स होंगे, फिर उसको हम उस फील्ड को अपनी यानी कि लाइफ के साथ यानी कि कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने 10 साल कंटिन्यू भी रखा, अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस भी रखा, मैंने किया भी सही। और इंसान जो बनना चाह रहा होता है, अल्लाह ताला फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी कि जो चाहता है कि वो करे अपनी लाइफ में, तो अगर खुदा चाहे तो क्यों नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने तो अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में ये किया है कि भाई कि जो मैं करना चाहता था उसके अपोजिट हुआ। मुझे था ज़रा फाइन आर्ट्स वगैरह का शौक़, तो उसमें यानी कि मेरा फिर ज़रा पोस्टपोन हो गया। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हो गया मेरा मास्टर्स ना। तो उसके बाद अकाउंट्स वगैरह का फिर 10 साल का तजर्बा भी हो गया। तो बताने का मकसद है कि अब इंसान क्या करता है, गर्मी ज़रा लग रही थी, मैं फ़ैन वगैरह चला दूँ। इंसान ये होता है कि करता क्या है, होता क्या है, पाता क्या है, होता क्या है। जो खोया उस पर कभी अफसोस ना करना, क्योंकि तजर्बा है। जब पहला पहला अफसोस होता है ना इंसान को, वो बस याद रहता है कि फिर उसके बाद अल्लाह ताला सब्र वगैरह डाल देता है दिल में। चेंज वगैरह लाइफ में आते रहते हैं, ये तो ज़िंदगी के हिस्से हैं, चेंज वगैरह आना। चेंज ज़रा टफ होता है, मगर अगर आप उस चेंज के अंदर यानी कि अपने आप को ढाल लेते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। बाकी मुझे बताइएगा कि आपको मेरा घर यानी कि कैसा लगा। और काफ़ी यानी कि छोटी अच्छी अच्छी बातें कर ली मैंने। बाकी मैं इस तरह से मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के हवाले से कि भाई कि बंदा जो नियरनेस जो यानी कि करीबी यानी कि जो पाकिस्तान में यानी कि ट्रेंडिंग पे होती है ना चीज़ें वगैरह, बिजनेस वगैरह, और जिसमें यानी कि आगे जाके इन फ्यूचर जिस तरह से काफ़ी यानी कि डिपार्टमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह के बने हैं न्यूली, यानी कि काफ़ी यानी कि फील्ड आई हैं, कोर्सेज आई हैं, डिग्रीज आई हैं। हर तकरीबन कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद, शॉर्ट ईयर्स के बाद हर चीज़ यानी कि चेंज होती रहती है। तो वो फिर जो चेंज होती है ना, जो बंदा पिछला जो बंदा करके आ रहा होता है ना कंप्लीट, उसके लिए यानी कि बड़ा टफ सीन होता है। उससे भी ज़रा टफ सीन ये होता है मेरे भाई, जो आप किताबें वगैरह में पढ़ते हो ना, ये उनके लिए जो अभी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं, स्टडी बड़ी डिफरेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में, और प्रैक्टिकल लाइफ के मैदान के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। और जो घुस गया वो फिर बाद में घुस भी जाता है, ज़रा टाइम लगता है ज़रा हर चीज़ का। स्टार्टिंग जो यानी कि अर्लियर स्टेज होती है ना किसी भी यानी कि उस चीज़ की, मुकाम की अपने, वो थोड़ी सी ज़रा टफ होती है। फिर बाद में मेरे लिए भी ज़रा टफ थी, मैंने फिर भी 10 साल का यानी एक्सपीरियंस हो गया मेरा अकाउंटेंट। तो काफ़ी मैंने यानी कि गपशप लगा ली। तो इन शॉर्ट अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को भी सलामत रखे और कायम व दायम रखे, दुश्मनों की नज़रों से, गंदी नज़रों से बचा के रखे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन को भी आज़ाद करे। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये चाय रेडी है, ये पापे भी रेडी है नाश्ता, और ये जो है इसको भी मैंने उबाला दे दिया कुल्फ़े को। इसको मैंने फिर सारा पानी शानी इसका यानी कि निचोड़ के इसको शापर में यानी कि फ्रीज़ कर देना मैंने जाके। इस पर बड़ी मेहनत हुई है। बस नाश्ता भी रेडी है, नाश्ता करते हैं। ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। ये मैं नाश्ते के बाद ना इसको क्या कहते हैं, सारा इसका निचोड़ के इसको मैं रखता हूँ, स्टोर करता हूँ। आ जाए चाय पापा, नाश्ता करते हैं इकट्ठे। फ़ैन ऑन कर लूँ।
आ जाए व्यूअर्स, नाश्ता करें। ये कप है शॉप ऑन का, जहाँ पे मैं मेरी फ़र्स्ट यानी कि मेरा जॉब एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर कहीं और एक्सपीरियंस चल रहा है आजकल। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं, आ जाएं। मज़े की चाय बना लेता हूँ मैं भी, पीता नहीं पर आज भी कर रहा था। महीने में 3-4 कप वगैरह पी लेता हूँ, पी लेता हूँ। असल में सुबह से ना, सुबह सुबह बंदा उठता है, बंदा फ्रेश होता है। मैं भी फ्रेश ही था, लेकिन ग्रॉसरी में ना, वेजिटेबल्स में ना, सब्जियाँ एक ऐसी होती है कुल खा, उसको सारे पत्ते शत्ते काट छूट के उस पर मेहनत बड़ी लगती है, उसको बॉयल वगैरह करके फिर स्टोर स्टोर कर देना होता है, क्योंकि बीवी बच्चों ने ज़रा आजकल में आ जाना है। तो बस फिर इस वजह से भी मैंने ख़राब ना हो वो चीज़, तो फिर इसलिए मैंने वो भी है कि तकरीबन सुबह 1.5-2 घंटे लगे हैं, तबीयत सेट हो गई है। लेकिन बस ये है कि चीज़ ख़राब होने से बच जाती है, तबीयत सेट हो जाती है बंदे ही चीज़ को ठीक कराते कराते। पर हर चीज़ अपने टाइम पे हो जाती होती है। मतलब नाश्ते के बाद शॉर्ट सा ज़रा टाइम है, थोड़ा सा ज़रा मेरे पास टाइम है, क्योंकि जुम्मा नमाज यानी कि बिल्कुल यानी कि करीब है, आधा घंटा रह गया। मैं आप नाश्ता वगैरह करके दोबारा आपसे बातचीत करता हूँ। नाश्ता करके और जुम्मा नमाज पढ़ के आपसे अपने बचपन की स्टोरी शेयर करता हूँ, इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि हमारा जो बचपन की स्टोरी होती थी ना हमारे टाइम की, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो आज तक यानी कि रिपीट की जाती है मेरी फैमिली में। बाकी अपने टाइम में हम घर में एक बड़ा झंडा लगा लेते थे, झुंडियाँ लगा लेते थे आटे से, और जो दादी के ऊपर हम यानी कि लपेटी जा रहे हैं उसके ऊपर डंडियाँ वगैरह लगाते थे। और स्टोरी भी जो है ना, वो भी बाजे से रिलेटेड है। मैं उस अजीज उठा सुबह 14 अगस्त को, मेरी आँख की बाजों से खुली, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे से पाकिस्तानी इमाम देर तनादत लगी पड़ी थी, पा पा पा। और आज सुबह तक लगी पड़ी थी, 14 अगस्त की सुबह से लेके 15 अगस्त की सुबह तक। तो चले मैं आपसे स्टोरी को शेयर करता हूँ बचपन की। मैं नाश्ता वगैरह कर दूँ और नमाज वगैरह पढ़ लूँ। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। Few moments later. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं नमाज पढ़ के फिर भी आया। तो आप सुनाएं, आपका भी आपने भी जुम्मा पढ़ लिया होगा आप सब ने। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस है, बचपन की मेरी स्टोरी, यानी एक छोटा सा किस्सा। जब मैं यानी कि मेरे ख्याल से मैट्रिक में ही होऊंगा, तो काफ़ी साल पहले, करीबन 10-12 साल से ऊपर ही की ये बात है। तो बच्चे होते थे छोटे से, वही मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई की जो मेरी ज़बान यानी कि स्टार्ट शुरू जो मेरी आगे उससे यानी कि खुली है कि भाई की बातों से 8 बजे पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। तो उसी बाजी से रिलेटेड मेरी स्टोरी है, मेरे बचपन की, यानी कि मेरी यानी कि मैट्रिक्स के सालों में ही।
वो ये है कि हम थे अपनी नानी जी के घर, नानी अम्मा के घर थे, हमारे भाई कज़न वगैरह सारे यानी कि वहाँ पे थे। घर के आगे चौक के ऊपर इन्होंने मोटरसाइकिलें खड़ी की हैं, 14 अगस्त रात का टाइम हो। और ये बस क्या कहते हैं अनवीलिंग वगैरह, मोटरसाइकिलों पे क्या कहते हैं घूमना फिरना हमारा जाती है। वो जिस तरह से होता है चला आ रहा है पाकिस्तान में। तो हमारे मुझे यानी कि जिस तरह से यानी कि लड़के वगैरह जिस तरह दोनों में से किसी ने ना मुझे बाजा पकड़ा। तो क्या कहते हैं अब ये थे सारे यानी कि खड़े चौक पे, कज़न वगैरह मेरे बड़े भाई वगैरह सारे वगैरह, हम बड़े छोटे थे। ये मैं शादी थोड़ी देर बाद ना क्या कहते हैं डाला आया, सचो आया खाना को खिलाते। तो शादी क्या कहते हैं मोटरसाइकिल घेरे में लिया, ये सारे भाग गए। जो थे कज़न वगैरह भाई वगैरह सारे खाना वाना बताया, कज़न वगैरह सारे यानी कि ये दस दस की गलियों में देखो, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। मैं अब सर जी क्या कहते हैं खड़ा, मैं वहीं का वहीं खड़ा, मेरे हाथ में बात है सीधी सी बात है, बचपन से सिंपल है। मगर इस दुनिया ने सिंपल रहने नहीं दिया। फिर भी यानी कि सिंपलिसिटी को ना अपनाया, बड़ा अच्छे यानी कि ज़िंदगी की यानी कि अकेले भी यानी कि अच्छी गुजरी है। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरती है, और लग रहा है आगे भी अच्छी गुजरेगी। तो बस ये हुआ कि भाई के उन्होंने दारों से पुलिस वालों ने अंदर का सीधा यानी कि पहले मोटरसाइकिलें यानी कि घेरी, तो बाकी जिन जिनकी मोटरसाइकिल है यानी ये बंद करो। फिर उसके बाद मैं कला खड़ा सन्नाटे में अकेला खड़ा। उन्होंने कहा कि भाई पहले तो इसको डालो, अच्छा डाला मुझे। फिर मेरे पीछे से भाई वगैरह कज़न वगैरह आए, भाई के इसके बच्चे को ना देखे, तो उसने ना मुझे पीछे से पूछा। तो मैंने उसको कहा कि भाई के इस कानून के तहत जिस तरह से पता है यानी कि इंडियन फिल्म में वगैरह होता है यानी कि मोटर जैन वगैरह होता है। तो उन्होंने कुत्ते भी जोर से रखे हमारे बताते हैं तुझे किस कानून के तहत। बस फिर भाई वगैरह कज़न ने कहा कि भाई के बच्चा है क्यों मार रहे हो भाई। बस ये हुआ कि भाई के ले गए था बंदगी के अंदर। बंद करने के बाद फिर भी ये सारे साफ ज़ाहिर कज़न वगैरह सारे मामू वगैरह बड़े वगैरह सारे मुझे यानी कि किया मिलते तरले वगैरह जिस तरह से होती है कि भाई के एक्सक्यूज़ वगैरह मीन शॉर्ट के एक्सक्यूज़ वगैरह हुआ। तो 2 दिनों को जब मैं अंदर हुआ बैठा हुआ था मैं जेल में, छोटे से लाके बच्चा होता था छोटा होता था। तो साजी क्या कहते हैं आया, समझदार आया, कहता कि भाई ये नाम नहीं है ना, तो कहता कि भाई के वो बाजे वाला बच्चा कौन था। मैंने कहा कोई सिंपल सिटी उम्र बात किया बेशक वो ये क्या क्या कहते हैं। मैंने कहा कि सर के मैं था। समझदार कहते कि भाई के इसको छोड़ के ना बाकी सब आज निकलो। ये बंदा कर रहा है छोटे से बच्चे, क्या छोटे से बच्चे की स्टोरी इंडिपेंडेंस डे। पुलिस वाले यानी कि वो स्टार्टिंग से यानी कि बस फिर बंदा क्या करे। तो मुख्तसर करता हूँ। फिर ये हुआ कि क्या कहते हैं सारे मामू वगैरह ने अंदर रिक्वेस्ट वगैरह करके एक्सक्यूज वगैरह करके थोड़ा सा फाइन पे करके जाँच करवा के फिर यानी कि मुझे यानी कि लेके आया। फिर जब सुबह यानी कि पेरेंट्स वगैरह को पता चला तो बस फिर बड़ों की भी खैर नहीं हुई थी। छोटे थे यानी कि जो मैं था जो छोटा वो तो मेरे साथ में हुई तो सही थी, मतलब बड़ों की भी खैर नहीं हुई थी। बस ये थी स्टोरी। तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान में टाइम गुजरा, इतना पाकिस्तान को देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन अच्छा पाकिस्तान जो हमारे अच्छे यानी कि बड़े जो है हमारे पेरेंट्स वगैरह, हमारे चाचे मामी वगैरह जितने भी यानी कि हमारे बड़े उन्होंने जिम्मेदारी है उनका टाइम बड़ा अच्छा था। जैसे जैसे टाइम यानी कि गुजरता जा रहा है सालों में सदियों में, वक्त का इतना यानी कि तेज़ी से गुजरता जा रहा है कि नज़र ही नहीं आ रहा है कि भाई कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। वो वक्त और वो टाइम बहुत कमाल का था। जितना जितना टाइम आगे गुजरता जा रहा है उतनी उतनी यानी कि स्ट्रगल और टफ होती जा रही है।
तो बस यही है स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है छोटी सी। आई होप कि अगर आपको मज़ा आया हो तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो मैं अब करता हूँ व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट, क्लिक द बेल आइकन। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।